अपना माइंड बिल्कुल लूज नहीं करे। उसमें जो लास्ट लाइन होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल रॉक, यू विल एस एंड यू विल कम टू एम्स। आपकी जुलाई की घड़ी खत्म एंड नॉट सेट 8 मेंस का एग्जाम आने वाला है। सो द क्वेश्चन इज कि हमें टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड वो 3 आवर्स के ड्यूरेशन में हमें कैसे फोकस रहना है। सो देखो, सबसे पहले आपको उस दिन 5 to 6 आवर्स की एक अच्छी वाली स्लीप ले लेना, अच्छे से सो जाना। जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपने कुछ जो की नोट्स जो प्रिपेयर कर रखे होंगे, जो बहुत थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, जो आप बार बार भूल जाते हो, तो उसको आपको फटाफट रिवीजन करना है। एंड व्हेन यू रीच द सेंटर, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक आईडी कार्ड एंड जो भी एडमिट कार्ड है वो सब कुछ आपको अच्छे से लेके जाना है। एंड व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ योर डेस्कटॉप एग्जाम सेंटर में, पीसी के सामने जब बैठ जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम डाउन रहना है, नर्वस नहीं करना है, ठीक है, काम डाउन रहना है। उसके बाद देखो, जो क्वेश्चंस है ना वो एक पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड होंगे, मतलब 180 मिनट्स मिलेंगे, 160 क्वेश्चंस होते हैं। 160 क्वेश्चंस जो है वो पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। यूजुअली जो 4 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं 40 क्वेश्चंस का, एंड 40 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स मिलते हैं। तो देखो, जो 40 क्वेश्चंस है 45 मिनट्स मिलते हैं, तो आपका जो टारगेट रखना है ना, आपको टारगेट रखना है मोर देन 140, 145, 150 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टारगेट रखना है। लाइक मोर देन 140, 145 तो रखना ही रखना है। ओके, आपने मोर देन 145 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टारगेट रखा। एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे आपके सामने एक पर्टिकुलर सेक्शन ओपन हुआ, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सपोज आपको नहीं आया, तो फटाफट आपको सेकंड क्वेश्चन पे आना है। मतलब आपको एक बार गो थ्रू सारे क्वेश्चन हो जाने हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में, सो डेट जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो किसी हालत में नहीं छोड़ना, क्योंकि जितने क्वेश्चन होते हैं ना, एवरी क्वेश्चन इज वर्थ एंड सेम मार्क्स। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस में कम मार्क्स मिलेंगे या हार्ड क्वेश्चंस में ज्यादा मिलेंगे। इजी हो या हार्ड हो, सबके मार्क्स सेम है। तो आपको जो स्पेशली जो इजी है आपके लिए, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसलिए जितने क्वेश्चंस है सबको इंपॉर्टेंस देना है, सबको इंपॉर्टेंस देना। इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको आए नहीं, आप उससे 5-6 मिनट वेस्ट करें, नहीं। अगर नहीं आता तो आपको मूव ऑन होकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। सारे क्वेश्चन को आपको टाइम देना है, ठीक है। जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप सारे क्वेश्चन लाइक आपने रीड कर लिया, जो आपको आते थे उसको आपने करेक्ट करके लॉक कर लिया, देन आपको टाइम देना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, जिसमें आपको ऐसा लगता था कि डाउट कि हाँ इसको मैं थोड़ा लाइक कुछ करके कर लूंगा, तो आप उस पे जाना है, देन उस क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। जब आप उस क्वेश्चंस को करोगे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन मत करना, तुक्केबाजी नहीं करना है। जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा उसको तो छोड़ देना है। बट जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको करना है, छोड़ना नहीं है। आपको टारगेट रखना है मोर देन 140, 145 क्वेश्चंस करने का। हार्ड क्वेश्चंस होता है उसको बाय एलिमिनेशन मेथड से आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, जो ये हमारा सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो लास्ट लाइन होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन सारे क्वेश्चंस का जो लास्ट लाइन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेनली जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं ना, वो लास्ट लाइन से ही पूछते हैं, तो आपको लास्ट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लास्ट लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बाय एलिमिनेशन मेथड आपको करना है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आप कॉन्फिडेंट रहना। देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन आता था, आपके पास टाइम बचेगा, मतलब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, जो आपको नहीं आता था वो भी आप एलिमिनेशन मेथड से करने के बाद भी आपके पास अगर टाइम बचेगा, तो आप क्या करोगे, जो आता था उसको आप देखना स्टार्ट करोगे, तो जो आपने सही कर रखे थे ना वो भी आप गलत कर दोगे। तो ये मत करना, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपने जो क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया एंड आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो उसको आप छेड़छाड़ मत करो, उसको वापस से आप रिपीट मत करो। इससे क्या होता है कि हम ना गलत कर देते हैं। ये यूजुअली बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि हम जब क्वेश्चंस फिर से पढ़ने लगते हैं तो लगता है यार ये नहीं, ये हो सकता है, तो हम गलत कर देते हैं। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि कोई एक सेक्शन हमारे सामने पर्टिकुलर ओपन हुआ, लेट्स सपोज सेक्शन बी हमारे सामने ओपन हुआ, तो उसमें लगातार 3-4 क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, 4 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे, 5th क्वेश्चन पे आ गए, तो हम क्या हो जाता है कि ऐसे जब रफ पैचेस आते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार पता नहीं अब आगे क्वेश्चंस भी आएगा कि नहीं आएगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना माइंड बिल्कुल लूज नहीं करना, यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट। आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, लाइक सपोज आप 5th क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपका पूरा माइंड उसी पर फोकस होना चाहिए, 5th क्वेश्चन पर। आपको लाइक 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो ये बात का प्लीज ध्यान रखना। ये चीजें होती है कि अगर हमारे साथ 3-4 क्वेश्चन लगातार गलत होने लग जाते हैं, नहीं आते ना हमें, तो हमें लगता है यार पता नहीं आगे भी हमें सारा नहीं आएगा। तो ये ऐसे नहीं सोचना, आगे बहुत क्वेश्चन है,
आगे कर लोगे। 3-4 क्वेश्चंस के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि आपको आगे क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना माइंड लूज नहीं करना है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि रफ पैचेस आएंगे तो आपको ऐसे, क्योंकि वो जो रफ पैचेस आते हैं ना वो सबके साथ होता है, सिर्फ आप नहीं हो, ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, आपको मोर देन 145 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का टारगेट रखना है। थर्ड, आपको जो लास्ट लाइन होती है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट लाइन में बहुत सारी चीजें छुपी होती है, जो मेनली वो क्वेश्चंस पूछते हैं वो छुपा होता है, तो आपको लास्ट लाइन का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड इन बिटवीन अगर आपका पीसी ब्लैंक हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपका पीसी ब्लैंक होता है तो जो आपका टाइम है ना, जो टाइम आ रहा है वो भी फ्रीज हो जाता है। देन आपका जब पीसी रीस्टार्ट होगा देन आपका टाइम भी रीस्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड सेकंड थिंग कि जब आप मॉर्निंग में एग्जाम देने के लिए आओगे, मॉर्निंग और इवनिंग व्हाटएवर द टाइम, तो आपको एक अच्छा डाइट लेके जाना, रिच इन कार्बोहाइड्रेट अच्छा डाइट होना चाहिए, सो दैट क्योंकि ब्रेन को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसे भूखे पेट तो बिल्कुल मत जाना कि स्ट्रेस में खाना नहीं खाना, तो ये चीज नहीं करना, आपको अच्छा खाना खाना है। प्लस पानी जो है वो मॉडरेट लेवल में लेना, ज्यादा पानी लोगे वहां पे थोड़ा चिल इन्वायरमेंट होता है ना हमारा एग्जाम सेंटर में, तो ये सब यूरिन बार बार आएगा तो वो टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना, तो आपको पानी मॉडरेट लेवल में लेना सो दैट आपका लाइक टंग मॉइस्ट हो, अच्छा सा हो, ठीक है। सो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रे टू योर गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल डू योर बेस्ट। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन। यू विल रॉक, यू विल एस एंड यू विल कम टू एम्स। सो डोंट वरी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। बस जब रफ पैचेस आए ना एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वहां पे आपको अपना माइंड लूज नहीं करना, आपको काम डाउन रहना है एंड अच्छे से क्वेश्चन को करते रहना है। ओके, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड।